लगता है कपड़े साफ करने पड़ेंगे। सब ठीक है। जिन्हों इस कमरे की पहरेदारी कर रहा है, इसका मतलब नक्शड़े को यहीं पर कैद करके रखा गया है और जफर नहीं चाहेगा कि इस कमरे के आसपास भी कोई आए, और अगर हमने नक्शड़े को जल्दी से नहीं ढूंढा तो वो हमेशा के लिए तोता बन जाएगी। मालिक, जो भी करना है जल्दी करो, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। आका, काम में मसरूफ जिन खाना पीना सब भूल जाता है। मैं अगर 24 घंटे में एक बार पानी में नहीं जाती तो मैं मछली बन जाती हूँ, जैसे मैं अभी बनने वाली हूँ। क्या? जो भी बनोगी खूबसूरत लगोगी। हमें लगने का भी 1500 साल का तजुर्बा है और लगाने का भी। तुम कहो तो एक तुम्हें भी लगा दे। जिन्हें तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जी बहस बंद करो, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। चाचा मुड़ जाओ, जाओ चीनी मिनी की पानी लेकर आओ, जाओ। हाँ, मैं चीनी मिनी के साथ रुकता हूँ। चाचा तुम पानी लेके आओ। नींबू के बीच जितनी औकात वाला जिन हमें जिन जान चंगेजी को हुक्म दे रहा है। उफ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखो चीनी मिनी, शाह वक्त नहीं है और उन बेवकूफों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। थोड़ी हाँ, हमें उस कमरे तक कैसे भी करके पहुंचना होगा। लगता है कोई टांग अड़ाऊ इंसान है। लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। उस कमरे से मौत आगे आ रही है। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, लेकिन अगर हमें जिनों से कोई बचा सकता है तो वो तुम हो। चीनी जैसे मीठी तुम हो जीनी मीनी। अपनी मिठास का जादू उस लड्डू यानी जिनों पर चला दो। मैं नहीं। नींबू के बीच जितनी औकात वाले चुप। वैसे आपका नाम क्या है जी? जी सारा जी। सारा जी और जुनैद जी। मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं वो मुझे वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? आपको मुझसे जरूरी बात करनी है? जी बताइए। ये आवाज कैसी? रुकिए मैं अभी देखता हूँ। नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई जुनैद जी। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मैंने सुना कोई तो आवाज आई। दरअसल मेरे कान और इस वक्त आपको देख के दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। कोई बात नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी देख के आया।
कोई मिला? मेरा मतलब कुछ दिखा? हाँ, कौन? ढोल। ढोल? हाँ, ढोल। ढोल? ढोल? लेकिन यहाँ पे कोई ढोल बजाने वाला तो दिख नहीं रहा। तो फिर ये आवाज कहाँ से आई? जुनैद जी, शायद ये वही ढोल है जिसकी आवाज आपके कानों में और दिल में बजे जा रही है। जुनैद जी, कहीं और चल के बात करें? वो मुझे धूल से सख्त नफरत है और यहाँ बहुत धूल है। मुझे भी। चलिए चलिए। चलिए। वो दरअसल क्या है ना, मुझे भी गंदगी से चिढ़ है, इसीलिए मैं एक बार नहीं 10 बार नहाता हूँ। हमारे पास सिर्फ आधे घंटे बचे हैं, चलो। कई बार तो मैं घुसल खाने में ही सो जाता हूँ। सच? चलिए, वैसे आपको मुझसे क्या काम था? वो चक्कर। सारा जी, पानी। सारा जी, पानी। क्या हुआ? पानी? कोई बात नहीं, मैं किसी को भेजता हूँ पानी के लिए। नहीं, पानी। पानी? अच्छा रुकिए, आप अपने आप को संभालिए, मैं फौरन गया, फौरन आया। संभालिए। पानी, पानी। चलो। झिलिमिली, चिनीमिनी, तुम ठीक तो हो ना? चिनीमिनी, इस हालत में भी तुमने हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी टोली में हो। अब जल्दी बताओ तुम्हारे पास कितने लम्हे बचे हैं? कुछ ही लम्हे आका। आका, मैं झिलिमिली के पास रुकता हूँ। आशिकी नौकरों को निकम्मा और चिपको ही नहीं बेवकूफ भी बना देती है। अगर चिराग का चिन्ह वापस आ गया तो तुम क्या करोगे जुमरू? तो उसका गला दबा दूंगा। अंगूठी छाप, चिनीमिनी की हालत बहुत बुरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके साथ रुकता हूँ, तुम रुक जाओ। नहीं आका, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। शहजादी को आपकी ज्यादा जरूरत है और वक्त निकलता जा रहा है। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो शहजादी हमेशा के लिए तोता बन जाएंगी। ठीक है, मैं नक्शुड़ी को बचाकर तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए वापस आता हूँ। ठीक है अंगूठी छाप, तुम जिनीमिनी के साथ रहो। जिनू आए तो? नहीं, अगर चीनू आएगा तो मैं अकेली संभालूंगी उसे। आप तीनों चाहिए। चिनीमिनी, जाओ जाओ, चाहिए। अंगूठी छाप, हमें नक्शुड़ी को जल्दी ढूंढना होगा, चलो। जाओ। पता है अलादीन, मैंने उस अली को देखा ना तो मुझे लगा कि तू है। हूबहू तेरा चेहरा। पर चेहरा एक होने से क्या होता है? कहाँ मेरा प्यारा बेटा और कहाँ वो बदतमीज लड़का। अच्छा हुआ कि उसके ऊपर शीरकुरमा गिर गया। गिरा हुआ तो आपका बेटा है जो बगदाद वापस आने के बाद भी आपको अपनी अम्मी मानने से इनकार कर रहा है। अब ऐसा तो दुनिया वाले कहते हैं, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भोली हूँ ना। ऐसे चाची जी, मुझे ना आप पे बड़ा ही तरस आता है। अगर वो अलादीन, मेरा मतलब है अलादीन जैसा दिखने वाला लड़का अगर सच में अलादीन निकला तो वजीर आला तो उसे मरवा ही देंगे। और अगर वो अलादीन नहीं हुआ तो उसकी शक्ल देख देख कर रोज आप रोएंगी, परेशान होंगी। और उससे फर्क भी क्या पड़ता है? ना ही वो आपकी इज्जत करेगा और ना ही फिक्र। देखो वो, ये घुमा फिरा कर ताने अपने सास ससुर पर कसना। मुझसे जो कहना है साफ साफ कहो। घुमा फिरा कर ताने मैं कैसे मार सकती हूँ चाची जी? मैं तो भोली हूँ ना। अच्छा, तुम कितनी भोली हो अभी पता चल जाएगा। शबाना, यहाँ आओ। क्या हुआ रुखसार बहन? शबाना, तुम्हारा एक बहुत कीमती हार था ना जो पिछले महीने महल के बाग में गिर गया था। हाँ, बहुत महंगा था।
वैसा ही हूबहू दिखने वाला हार बहू को मिला है उसी बाग में। बहू जरा जाकर लेकर आओ, दिखाओ कहीं शबाना का ही ना हो। क्या हुआ गुलगुल्फाम? याद आया, मैं लेकर आती हूँ। दिखाओ। हाँ यही है। शुक्रिया रुखसार बहन। अरे शुक्रिया मुझे नहीं, बहू को कहो। दरअसल बहू लाई तो तुम्हें देने के लिए ही थी, पर भूल गई होगी, बेचारी भोली है ना। मैंने ना जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, पर मेरी खुददारी और मेरे बेटे की यादें आज भी मेरे साथ हैं, और उनकी हिफाजत करना मुझे अच्छी तरह से आता है। आइंदा अगर मेरे बेटे का नाम भी लिया ना तो देखना मैं क्या करती हूँ, समझी? मेरी भोली बहू। ये सब क्या है? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि महल के इस कमरे में आए सारे सस्ते और बेकार तोहफे इस कमरे में रख दिए जाते होंगे। सस्ते और बेकार। ये कमरा सालों पुराना लगता है। मुमकिन है कि जफर ने भी नक्शे को यहीं के छुपा के रखा होगा। चाचा, एक काम करो, अपना वो 1500 साल पुराना तावीज मुझे दे दो। अरे जिसमें तुम रहते हो उसकी जगह यही है, इन सस्ते और बेकार चीजों के साथ। कमाल है, हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे। अच्छा, तुम्हारे बारे में। क्या 1500 साल पुराना मजाक किया है चाचा? हमने तुम्हें पहले भी कहा है कि मजाक तो रज़ाक साहब किया करते थे। नक्चड़ी की जान खतरे में है और तुम लोग 12 बजने में कुछ ही लम्हे बचे। अगर नक्चड़ी कुछ हो गया ना तो मैं सफर उस महल में आग लगा दूंगा। हमें माफ कर दीजिए आका। अब ढूंढो। जी। नक्चड़ी तुम कहाँ हो? कोई तो इशारा दो। चाचा मुड़ जा। हाँ। आराम से। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी। अगर चिराग के चिन्ह ने मुझे इस हालत में देख लिया तो नहीं, आका का मकसद हमारा क्या होगा? नहीं। सारा जी, मैं पानी लेके आ गया। मैं पानी लेके आ गया। सारा जी, सारा जी, कहाँ गए सारा जी? सारा जी, मैं पानी लेके आ गया। रुकिए।
सारा जी, सारा जी, आपका चेहरा तो पानी बिना तड़पती मछली जैसा हो गया है। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से आपको पानी पिला देता हूँ। क्या बताइए? क्यों? इन्हें पता चल गया क्या कि आज मैं नहाया नहीं हूँ? माफ कीजिएगा जुनैद जी, आप ही ने कहा ना कि थकान के मारे मेरा चेहरा सफेद पड़ गया है, तो बस मैं नहीं चाहती कि आप इस हालत में देखें मुझे। लेकिन आपकी तबीयत, मेरी तबीयत को छोड़िए, आपसे मैंने एक बार कहा आप नहीं आइए तो मैं नहीं चाहती आप मुझे इस हाल में देखें। सारा जी, गुस्सा तो बिल्कुल मेरे आंखों में खतरनाक है। ठीक है सारा जी, मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। लेकिन ये पानी तो रख सकता हूँ ना? शुक्रिया, पर आप मुझे नहीं देख सकते। नहीं देखेंगे? ठीक है, नहीं देखेंगे। ये देखिए, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ। पानी रख रहा हूँ, पानी रख रहा हूँ। ये देखिए, मैंने पानी रख दिया आपकी तरफ, ले लीजिए। और देखिए, मैं दूर भी जा रहा हूँ, देखिए दूर चला गया। आका, वो देखिए शहजादी के गले में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि यही वो चीज है जिसे शहजादी से अलग करते ही वो ठीक हो जाएंगी। 12 बजने में कुछ ही वक्त बचा है, हमें फौरन वो चमकती हुई चीज नक्शे से दूर करना है। अंगूठी छाप, तुम वहां से। चाचा, तुम वहां से। नक्छड़ी, ये हैरान और परेशान होने का वक्त नहीं है। नक्छड़ी, आका, शहजादी को तो हम पकड़ेंगे। अरे ओ चाचा, तुम तो रहने ही दो। तुम अपने 1500 साल के तजुर्बे से भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। आका, आप क्या करें? अंगूठी छाप, मैं उस खंबे के पीछे जाता हूँ। तुम दोनों तरफ से जाओ और तेज आवाज करो। नक्छड़ी उस आवाज से मेरी तरफ आएगी और तभी मैं उसे पकड़ लूंगा। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। आका, पकड़ने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा तो है। जाओ ना चाचा, जल्दी पकड़ो। हुकुम जाओ। आका। आजा, शहजादी आओ, आजा, शहजादी आओ, शहजादी आओ, आजा, शहजादी। चाचा, आका, शुक्रिया। सारा जी, आप ठीक तो हैं? सारा जी, ये सारा जी आवाज क्यों नहीं दे रही? लगता है अब उन्हें नाराज करना ही पड़ेगा। सारा जी, देखिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ आपकी खैरियत जानने के लिए। नाराज मत होइएगा। देखिए मैं पलट रहा हूँ।
उफ, आका ये शहजादी को जाल में फंसने का शौक है क्या? पहले जफर के जाल में फंस गई, अब ये मकड़ी के जाल में। अब कम से कम उड़ना तो बंद हुआ। अब मैं आसानी से पकड़कर नक्चड़ी को ठीक कर सकता हूँ। आका संभल के, ये कोई मामूली जाल नहीं है। हमारी सोबत में रहकर तुम भी अकलमंद हो गए झुमरू। ओ चाचा, सबको यही बोलोगे क्या? बकवास बंद करो, आका इंतजार कर रहे हैं। बताओ क्या बता रहा है तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा? कैसे काटे इस जाल को आका? तुमने हमें मारा ना, अब तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, आका के लिए बोल देते हैं। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि ये जादुई जाल है। जरूर उस चिराग के जिन ने बनाया होगा और ये हमारे जादू से नहीं, कोशिश से कटेगा, और वो भी किसी इंसान की। तो मैं ऐसे काटूंगा नक्चड़ी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आका संभल के, ये जाल उस मोटे, मेरा मतलब है आपके प्यारे मासूम भाई जिन्होंने लगाया है, जोर का झटका देगा। अब चाहे झटका लगे, बिजली गिरे या जमीन ही क्यों ना फट जाए, मुझे नक्चड़ी को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। आका संभल के। हाँ आका। आका आप चिंता मत कीजिए, हम और ये गिरा हुआ झुमरू आपको गिरने नहीं देंगे। अंगूठी छाप चाचा संभालो, क्या कर रहे हो तुम लोग? संभाल रहे आका, पता नहीं क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो मेरे मुंह पे 1500 साल पुराना पोछे का कपड़ा गिर जाता। अब की ना खानदानी नौकरों वाली बात झुमरू। आका, इस मकड़ी के इरादे नेक नहीं लगते। चाचा, जल्दी से किसी चाकू में तब्दील हो जाओ और हम सबको आजाद करो, जल्दी। बन जाता आका, पर इस जादुई जाल पर मेरा जादू काम नहीं करेगा। तलवार, मैं इसे अपनी तलवार से काट सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। आका, ये जाल बहुत मजबूत है, इसे काटने के लिए थोड़ा नहीं, काफी वक्त लग जाएगा और जान भी। नक्चड़ी के लिए अपनी जान लगा तो क्या, दे भी सकता हूँ। अंगूठी छाप। हाँ आका। कैसे भी करके कोई ऐसा वहम करो जिससे कि ये मकड़ा कुछ देर के लिए मशरूफ हो जाए। कुछ ऐसा जिससे ये मकड़ा बहुत गुस्से में आ जाए, जैसे मैं तुम्हारा चेहरा देख के गुस्से में आ जाता हूँ। चलो, तुम्हारी बकबक का एक फायदा तो हुआ, मेरी समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना।
आका जल्दी कीजिए, ये वहम का जादू ज्यादा देर नहीं चलने वाला है। आका 5 लम्हों में मेरा जादू खत्म हो जाएगा, जल्दी कीजिए। काम भी हो गया अंगूठी साहब। आका जल्दी। सारा जी, ये सारा जी आवाज क्यों नहीं दे रही? लगता है अब उन्हें नाराज करना ही पड़ेगा। सारा जी, देखिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ आपकी खैरियत जानने के लिए। नाराज मत होइएगा। देखिए मैं पलट रहा हूँ। सारा जी, सारा जी कहाँ चल गई? सारा जी जरूर किसी मुसीबत में है। या कोई मुझे बातों में फंसा के शहजादी तक पहुंचना चाहता है। चाचा, दुश्मन सामने खड़ा है, पंजा हथियार। जो हुक्म मेरे आका, लेनी ही पड़ेगी इस मकड़ी की जान। बना दे एक तीर कमान। बहुत बढ़िया। आका नजरों के तीर नहीं, असली तीर चलाइए। चाचा चलोगे नहीं? आका चाचा सीढ़ी बनो। जो हुक्म मेरे आका। आका संभल के। मैं आंख, आप उसका तारा जी? मेरा मतलब है सारा जी, अभी तो मैंने देखा आप गायब हो गई थी और अब मेरे सामने है। आका संभल के। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या फिर यह एक धोखा है? आप मुझे आंखों का धोखा समझते हैं? चाहिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं गाय, आप मेरा चारा जी, मेरा मतलब है सारा जी। सुनिए मुझसे गलती हो गई। अरे सुनिए तो।
आइए आका, आराम से। आका, आप हमारे ऊपर चढ़ गए। रुको चचा। आका जल्दी कीजिए, वक्त खत्म होने वाला है। नक्चड़ी, नक्चड़ी, शहजादी उठिए। अलादीन, अपने हथियार फेंक दो, वरना तुम जैसे लोग अपनी सच्चाई और अपने हथियार छुपा के रखते हो। आखिरी बार बोल रहे हैं, हथियार फेंक दो अपने। बच के रहिए, देखिए तेज इसकी धार है। इश्क कहते हैं जिसे, वो मेरी तलवार है। चेहरे को मायूस करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मैं अलादीन नहीं, अली। नामुमकिन। बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन हमारे अब्बू के कातिल को हम पहचान ना पाए, ऐसा मुमकिन नहीं।
अभी तक अलादीन की दीवानगी के किस्से सुने थे, आज उस दीवानगी की वजह भी देख ली। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, कम से कम इस बार तो सच बोल देते। तुम किसी भी हुलिये में आओ, हम तुम्हें पहचान लेंगे अलादीन। इस बार मुजरिम को सजा यहीं मिलेगी, मकबरा यहीं बनेगा। पिछली बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया था, लेकिन इस बार हम किस्मत को तुम तक पहुंचने भी नहीं देंगे अलादीन। आपके मुंह से अलादीन बुरा नहीं लगता। गलतफहमी से ही सही, हम आपके आशिक तो हुए। शहजादी बच गई, शहजादी जिंदा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हम बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हो रही है। और यकीन मानिए, जिस किसी ने भी इन्हें जिंदा कर दिया, वापस ले आया, हमारा दिल कर रहा है कि उसे ऐसे गले लगाएं कि उसकी जान ही निकल जाए। तो लगा लीजिए, आपके सामने है। शहजादी को ठीक हमारे मालिक जनाब अली साहब ने किया है। मुसीबत की जड़ आ गई। मेरा मतलब है, ये देखिए, मुसीबत मिल गई वजीर आला। इसे अपने बालों में लगाते ही शहजादी 24 घंटे के लिए चिड़िया बन जाएंगी। आपके लिए खूबसूरत तोहफा और एक पैगाम लेकर आया हूँ शहंशाह की तरफ से। वैसे वजीर आला, ऐसी गिरी हुई हरकत कोई गिरा हुआ इंसान ही कर सकता है। बेशक। एक बात कहूं, ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया है जो महल के अंदर रहता हो। अली मियां, कसम खुदा की अगर वो इस महल में होता ना तो इस वक्त कैद खाने में होता। लेकिन अभी बाहर है। और वजीर आला, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे? आपको तो खुश होना चाहिए, शहजादी शहजादी ठीक हो गई। अरे आप मौका ही नहीं दे रहे हैं हमें कि हम अपने आप को संभाले और इस खुशी को जाहिर करें। बुबला, आस्तीन का सांप, कमीना, जिसने अपनी तरफ से तो शहजादी को हमेशा के लिए तोता बना दिया था। खुदा हमारे भाईजान को लंबी उम्र दे, क्योंकि उन्होंने अपनी शहजादी, मेरा मतलब है बगदाद की शहजादी को ठीक करने की कोशिश करते रहे। वज़ीर आला, आप भी शहजादी को कुछ बताइए ना।
बच्चे, हम क्या बोले? आपने तो सब कुछ बोल दिया। बोलने का तो हमें बड़ों के बीच में नहीं बोलते छोटे मालिक। सारा आपने समझाया था ना। वजीर आला, आप बोलिए। अली साहब नहीं होते तो यकीन मानिए हमने तो सोच लिया था कि हम आपको जिंदगी भर के लिए खो चुके हैं शहजादी। अली साहब, हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली। शुरुआत में हम भी धोखा खा गए थे। दरअसल ये वो काला चोर अलादीन नहीं है, ये हैं रईस और मशहूर सौदागर अली। और खास तौर पर बगदाद आए हैं कारोबार करने के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी रही। पहला ही सौदा फायदे का हुआ। गुस्ताख, हिम्मत। माफ कीजिएगा, हमें बगदाद के तौर तरीके मालूम नहीं है क्योंकि हम नए हैं। क्या है ना, हमारी सल्तनत की यही रिवायत है। वजीर आला, अगर आपकी मेहमान नवाजी खत्म हो गई हो तो अली साहब को इज्जत से उनकी सल्तनत रवाना कर दिया जाए फौरन। उसकी फिक्र आप ना करें शहजादी, इस मामले को हम देख लेंगे। फिलहाल तो आप चलें। बहरहाल मलिका बेगम काफी अरसे से आपका इंतजार कर रही हैं, आप चलकर उन्हें मिल लें। अम्मी जान, आप ठीक कह रहे हैं, हमें अम्मी से मिलना होगा, हम चलते हैं। अगर आपकी मेहमान नवाजी खत्म हो गई हो तो अली साहब को इज्जत से उनकी सल्तनत रवाना कर दिया जाए फौरन। उसकी फिक्र आप ना करें शहजादी, इस मामले को हम देख लें। फिलहाल तो आप चलें। बहरहाल मलिका बेगम काफी अरसे से आपका इंतजार कर रही हैं, आप चलकर उन्हें मिल लें। अम्मी जान, आप ठीक कह रहे हैं, हमें अम्मी से मिलना होगा, हम चलते हैं। अली साहब, आपने जो कुछ भी किया दोस्ती के लिए, मेरा मतलब दोस्ती के लिए। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ये वाला किसने कहा है? कहा तो नहीं, लेकिन एक दिन कहेगा जरूर। और वजीर आला, मुझे शुक्रिया कहना बंद भी करिए। हाँ बड़े इत्तेफाक की बात है, कुछ अलादीन था, वो भी बिल्कुल बिन बादल बरसात की तरह कहीं भी पहुंच पड़ता।
आपकी जो शक्ल है वो बहू उनमें तो मिलती है, और अब देखिए हरकतें भी उससे मिलना शुरू हो गई हैं। जी नहीं, अलादीन को दीवार पे चुनवाया जा रहा था तो उसने कुछ नहीं कहा। मुझे कोई हाथ भी लगा देना तो सीने से उसका दिल निकाल लेता हूं। बेहतरीन, वाकई बेहतरीन जनाब अली साहब। शमशीर से तेज तो इसके तेवर हैं। वैसे तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर जिन के आका हैं, पर इस अली से थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो लगने लगा था ऊपर वाला हमसे खफा है। पहले शौहर, फिर बेटी। हम आपको बता नहीं सकते। आपको वापस पाकर हम कितने खुश हैं यास्मीन। खुदा उस मसीहा को लंबी उम्र दे जिन्होंने आपको ठीक किया है। अगर आप इंसान नहीं बनती दोबारा तो वजीर आला फटा हुआ कुर्ता पहनकर दौड़ते। वो फटा हुआ कुर्ता पहनकर दौड़ते तो कुत्ते उनके पीछे दौड़ते तो मैं डर जाती तो आपने मुझे डरने से बचा लिया शहजादी। पिद्दी, यास्मीन, हम उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बताइए कौन है वो? इस चेहरे को मायूस करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मैं अलादीन नहीं, अली हूं। मलिका बेगम, शहजादी को ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सौदागर अली है। तो आप जनाब अली को पहले से मिल चुके हैं? जनाब अली? जी, हम उससे मिल चुके हैं। पर आप लोग सच से कब मिलेंगे? वो कोई जनाब अली नहीं, वो अलादीन है। दरअसल शहजादी, हमने पूरी तरह से और बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली। जब हमने उसकी अम्मी को उसके सामने बुलाया तो उसे पहचानना तक तो दूर, उसने उस औरत की बेइज्जती तक कर दी। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, उसका चेहरा हमें अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त की याद दिलाता है। वो अलादीन हो या ना हो, उसे जाना होगा। हम उस चेहरे से नफरत करते हैं। इस चेहरे से जिसने आपकी जान बचाई, या फिर इसलिए कि ये चेहरा आपको उसकी याद दिलाता है जिससे आप मोहब्बत है ना?
वही सूरत पर अंदाज इतने अलग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है कौन। देखो शहजादी ठीक हो गई है मलिका बेगम, मुबारक हो। इसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मलिका बेगम, वजीर आला, इन्हें और इनके लोगों को इनाम और तोहफे देके तुरंत यहाँ से भिजवा दिया जाए। शुक्रिया शहजादी, लेकिन मैं सौदागर हूं। सौदागर को तोहफे से नहीं सौदे से मतलब होता है। आप परेशान मत होइए, मैंने वजीर आला से बात कर ली। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इत्मीनान से बैठकर सौदे की बात कर लेंगे और फिर मैं चला जाऊंगा। वजीर आला के पास महल की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके पास इत्मीनान से बैठने का वक्त नहीं है। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है वैसे। ऐसी खूबसूरती बड़े अरसों बाद देख रहा हूं। मेरा मतलब है कि वजीर आला ने बताया मुझे कि बगदाद कितना खूबसूरत है। किसी सौदागर को बगदाद की खूबसूरती की वजह से नुकसान हो, ऐसा वजीर आला कभी नहीं चाहेंगे। नफे नुकसान का हिसाब सौदागर शहजादियों से बेहतर जानते हैं। और हम इतना जानते हैं कि आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आपका चेहरा उस शख्स से मिलता है जिसने हमारे अबू का कत्ल किया था। मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया ना। मैं अली हूं, अलादीन नहीं। वजीर आला, मुझे लगा कि आप बगदाद के होने वाले शहंशाह हैं, इसलिए बगदाद के सारे बड़े फैसले आप लेते होंगे। जी नहीं, आपको गलत लगा था। अब हम ठीक हैं और अब हम अपनी बगदाद की बागडोर खुद संभालेंगे। माफ कीजिएगा दोस्त, लेकिन अगर शहजादी यास्मीन ये चाहती हैं कि आप यहाँ से रवाना हो जाएं, तो आपको ऐसा ही करना होगा। और हम अपनी शहजादी का हुक्म टाल नहीं सकते। अच्छी बात है। सगाई मुबारक हो शहजादी। अब मुझे इजाजत दीजिए। वजीर आला, सबसे पहले हमें उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने हम पर काला जादू किया। वो सिर्फ हमारा नहीं, पूरी सल्तनत का दुश्मन है। पता लगाइए वो कौन है। जी जी बेशक। शराब के जिन। मेरा मतलब है बेगम, दरवाजा खोलो। अम्मी दरवाजा खोलो ना। ओ बेगम, तोड़ देता हूँ दरवाजा। अरे रुको ना बेगम, क्या किया आपने मेरी अम्मी के साथ? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये दूसरी उल्लू। हाँ? मेरा मतलब है गुल्लू ने तेरी अम्मी को जवान होने की दवाई लाके दी थी। जब से वो दवाई खाई है बेचारी अंदर बेहाल पड़ी है। मेरी गुल्लू, ये इंसान क्या बकवास कर रहा है? मेरे गुल्लू, मेरी खूबसूरती और जवानी देख देख कर अम्मी जान उन्हीं के हाथ की बनाई हुई रोटियों की तरह जल रही थी। तो मेरे जो दूर के चाचा हकीम है ना, मैंने उनसे उनके लिए खूबसूरती की दवाई लाके दी थी। और वो भी पूरी 50 अशर्फियां देकर। क्या? 50 अशर्फियां? मेरी गुल्लू, इस घर और इसके साथ अब्बू की हड्डियां भी दे देना तो भी हमें कोई 50 अशर्फियां नहीं देगा। बहुत अच्छे, हड्डियां। क्या कहो? जो सुना? मेरे गुल्लू, मेरे बेचारे चाचा जान ने तो दवा आधे दामों में दी थी, और अम्मी जान की हालत उनकी दवा की वजह से नहीं,
उनकी झूठ बोलने की आदत की वजह से हुई है। झूठ? हाँ, अम्मी जान ने मुझे अपनी उम्र 40 साल बताई थी और अभी अभी मुझे अब्बा हुजूर ने उनकी उम्र 55 साल बताई है। 55 साल। तुम सोचो ना, मैं अम्मी जान के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? भोली हूँ ना। हाय मेरी भोली बेगम। तेरी अम्मी ऐसी लग रही है जैसे मैं उसे निकाह पढ़ा कर नहीं बल्कि कब्र से उठा कर लाया हूँ। एकदम मेरी परदादी लग रही है। या अल्लाह, मेरी बेगम का रास्ता आसान कर, उसे जल्द से जल्द अपने पास उठा ले। ये क्या हो गया अब्बू? अम्मी को हम किसी और हकीम के पास ले चलते हैं। नहीं गुल्लू, ये मुसीबत कोई और दूर नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे चाचा दूर कर सकते हैं। नहीं बहू, मेरी भारी, मेरा मतलब है मेरी प्यारी बेगम आखिरी सांसें गिन रही है, उसे आराम से मरने दो। नहीं अब्बू, अम्मी को अभी आपका खून पीना है। मतलब अभी अम्मी को और जीना है ना अब्बू? ठीक है गुल्लू, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अगर हम अम्मी जान को किसी और हकीम के पास लेके जाएंगे तो वो 100 शर्फिया लेगा, और मेरे चाचा जान के पास लेके जाएंगे तो वो आधे दाम में मेरी वजह से उनका इलाज कर देंगे, वो भी सस्ता, अच्छा, टिकाऊ। टिकाऊ? हाँ, अगर अम्मी जान वहाँ टिक के रही ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाय मेरी प्यारी गुल्लू, मेरी और मेरे कूड़े माँ बाप, मतलब मेरे बूढ़े माँ बाप के बारे में कितना सोचती है। चलो अम्मी के जाने की तैयारी करते हैं। हमने तुमसे कहा था उस कमरे की रखवाली करने के लिए जहां वो तोता यानी शहजादी यास्मीन बंद है। कहा था कि नहीं? जी आका। तो फिर वो दरअसल आका सारा का सारा कसूर उस सिपाही का है आका। वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा कि आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं क्या करता। छोटा झूठ बोलूंगा तो मोटी सजा तो मिलेगी। हम तुम्हारी माशूका हैं क्या? तुम चले गए बाग में हमें ढूंढने? बेवकूफ हो तुम। बाग? हाँ बाग, वो तो खुदा का शुक्र मानो कि हमने तुम्हें देख लिया वहां जाते हुए और हम पहुंचे उस कमरे में, लेकिन उसके पहले पूरा काम हो चुका था। वो अली शहजादी को ठीक कर चुका था। कहीं आकर मुझे फूलों की क्यारी नहीं, क्यारा जी, अरे मेरा मतलब है सारा जी के साथ देख तो नहीं लिया? आका आपने और क्या देखा? और देखने को बचा क्या था? हमारा फांसी का फंदा। शहजादी ठीक और हमारा खेल खत्म। बेवकूफ, सभी का सभी बेवकूफ। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। अली से बेशुमार दौलत और शहजादी से तख्त छीनने ही वाले थे। एक झटके में सब निकल गया हमारे हाथ से। हैरानी की बात तो यह है कि वो अली वहां पहुंचा कैसे और क्यों, और उस फितने अली ने शहजादी को ठीक करके एक बार फिर हमारे शक के दायरे में आ गया है वो। हाँ का मेरे भी शक के दायरे में आ गया है, और आप तो जानते हैं आपसे ज्यादा मेरा शक का दायरा बड़ा है। हाँ नहीं बिल्कुल बड़ा है, इसीलिए तो वो कमरा छोड़कर तुम चले गए। वो तो शुक्र मानो शहजादी ने उसकी शक्ल देखकर ये कहा कि वो फौरन यहां से रवाना हो जाए अपने परिवार के साथ, वरना तो हमारा पूरा खेल खत्म और बिगड़ चुका होता। मतलब आका उसके घर वाले भी उसके साथ? नहीं, आपके साथ इस महल में रहेंगे। मैंने तो यही सोचा था। क्या? नहीं आका, मेरा मतलब है शहजादी ने अगर उन्हें वापस भेजने का सोचा तो सही सोचा, लेकिन मुझसे आज जो गलती हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी आका। माफी, गलतियां, वादे
इन सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमें अंजाम चाहिए और जल्द। जी आका। हमें उस शख्स को जल्द से जल्द ढूंढना होगा पिद्दी, जिसने हमें तोता बनाया। हाँ शहजादी, आप उस जलील इंसान को ढूंढिए। अगर आप उन्हें ढूंढ पाएंगी तो आप उन्हें गिरफ्तार कर पाएंगी। अगर आप उन्हें गिरफ्तार कर पाएंगी तो आप उसे सजा दे पाएंगी। उसे सजा दे पाएंगी तो उस जैसे और भी गलत इंसान को सजा दे पाएंगी। आप उस गलत इंसान को सजा देंगी तो और सजा देंगी। और पिद्दी पिद्दी। या अल्लाह, काश हम तोता ही रहते। तुम्हारी बातें शुरू होने से पहले हम उड़ तो जाते। शहजादी, आप मजाक में भी ऐसा मत कहिए। आज आपको सलामत देखकर हम कितने खुश हैं। पिद्दी, हमें हमारी सलामती की नहीं, बगदाद की फिक्र है। कोई तो है जो हमें रास्ते से हटाकर बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। कहीं वो अली तो नहीं? नहीं शहजादी, अगर अली होता तो वो आपकी जान नहीं बचाता। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अलादीन की तरह अली भी तो यहाँ से जा रहा है। शहजादी, मुझे इजाजत दीजिए। ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं हमेशा डांट खा जाता हूँ, क्या करूं? इससे पहले आका और नाराज हो, मैं जुनैद के लिबास में जाता हूँ। आज मैंने पहली बार आका से झूठ कहा। लानत है मुझ पे। आका मुझ पे नाराज भी नहीं हुए। आका को तो अपनी सारा का सारा गुस्सा सारा जी, सारा जी, सारा जी, ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं लड़की के ख्वाब में नहीं खोना चाहता। सारा जी के ख्वाब में नहीं खोना चाहता। तबाह। अलादीन की अम्मी को देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। लगी तो नहीं बेटा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगी। बेटा, आप ठीक है ना? मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? जज्बात जिन्नात के सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। मुझे ऐसे दुश्मनों से दूर ही रहना है। अरे अरे, बिना कुछ कहे ही चले गए। पता नहीं क्यों इस अजनबी की बेरुखी भी बुरी नहीं लगी। लोग कहते हैं कि जब बेटियां चली जाती है तो आंगन सूना पड़ जाता है, पर जब अब्बू चले जाते हैं जिंदगी सूनी पड़ जाती है।
हमारे साथ थे अब्बू, तो सब आसान था हमारे लिए। लेकिन आज जब आप हमारे साथ नहीं हैं, हर मोड़ पर हमें सिर्फ मुश्किलें मिलती हैं। हम हमेशा सोचते हैं अब्बू कि अगर आप यहाँ होते तो क्या करते। आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपके बिना हम अकेले हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। और वो अली है या? वो अली ही है। देखिए, तेज इसकी धार है, इश्क कहते हैं जिसे, वो मेरी तलवार है। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, कम से कम इस बार तो सच बोल देते। तुम किसी भी उलिये में आओ, हम तुम्हें पहचान लेंगे अलादीन। आपके मुंह से अलादीन बुरा नहीं लगता, गलतफहमी से ही सही, हम आपके आशिक तो हुए। तौबा तौबा, आजकल की शहजादियों से अल्लाह ही बचाए। जिसने जान बचाई उसे ही जाने को कह दिया। काश मेरी भी जान कोई ऐसे बचाता, मैं तो उसे कभी जाने नहीं देती। जीनी मीनी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मालकिन का हाथ छोड़ो, बेहयाई की दुकान। हाँ मालकिन, ये मेरे दिल की मालकिन है। मेरा मतलब है मालकिन तो ये नाटक में है, असल में तो ये मैं इनका वो भाईजान। भाईजान, भाईजान, माफी माफी आका। वो दरअसल बात यूं है कि सबके सामने इस लिबास में आपको भाई कहने की आदत सी पड़ गई है। आका, मैं कहना ये चाहता था, मैंने इस पूरे बगदाद को छलनी की तरह छान लिया है। अली और उसके घर वाले नहीं मिले। खबर अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए क्योंकि रास्ते का कांटा हट गया, बुरी इसलिए क्योंकि वो बहुत रईस था और हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए उसकी रईसी बहुत काम आती। बस थोड़ी सी जल्दी कर दी उसने शहजादी को ठीक करने में। मच्छर है चचा। ऐसे कोई किसी को मारता है?
शहजादी वहाँ चैन से महल में सो रही होंगी और हम यहाँ जंगल में मच्छरों के साथ ताल से ताल मिलाए जा रहे हैं। हट गया। शुक्रिया। मैंने सुना था बगदाद की मेहमान नवाजी तो कमाल की होती है, आज देख भी लिया। घने जंगल में अंधेरे में आधी रात को मच्छरों के बीच में हम एक जंगली जानवर की गुफा में पड़े हैं। लेकिन गुफा में ही सही, कम से कम हम साथ तो है ना जी निमी। बात को समझो, वो मनहूस सफर, उसका खेल बिगाड़ने के बावजूद उसने हमें जिंदा छोड़ दिया। जान बची तो लाखों पाए। क्या लाख क्या करोड़। आका, मुझे तो अली सिर्फ बातों का दौलतमंद लगता है, पर शातिर समझता है ना अपने आप को। देखा क्या इनाम मिला। अब देखिएगा, बगदाद की तरफ पलट के देखने में भी 100 बार सोचेगा। ना तख्त मिला ना दौलत, कसम खुदा की हम कह रहे हैं, हमारा दिल कर रहा है उस अली के बच्चे को जमीन में काट दे। बस थोड़े से लालच की चक्कर में सब कुछ हाथ से निकल गया। सब कुछ खोकर जीतने वाले को बाजीगर अली कहते हैं। लगता है आका को हार का सदमा पड़ गया। या अल्लाह, तूने इतनी कम उम्र में हमारे आका के साथ क्या कर दिया। तुम्हारा 1500 साल का तजुर्बा मात खा गया चाचा, नहीं समझे? खेल खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ है। लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं है। तुम दोबारा शहजादी पर कोई अपना जादू करो। वजीर आला, बड़े बेअदब हो, तुम्हें इस वक्त हमारे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, पर आपके लिए किसी ने तोहफा भिजवाया है। ये तो तोहफा ही तो है, अंदर ले आओ। तुम्हें पता नहीं ये कितने आलसी हैं। मेरा मतलब है कितने थक गए हैं। अंदर लेके आओ। पर उस तोहफे को अंदर लाना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? सफर को हम ऐसा तोहफा भेजेंगे जिससे कि वो परेशान हो जाएगा कि वो क्या करे, हमें ढूंढे या खुद को कोसे। अरे काम हमें खुद ही करना पड़ता है, किसी काम के लायक नहीं है सारे के सारे। वाकई आका, ये इतना सारा सोना? वज़ीर आला, बदकिस्मती से आपके साथ सौदा करने का मेरा ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, पर आपने मेरे और मेरे घर वालों की इतनी खातिरदारी की कि हम आपको शुक्रिया कहे बिना कैसे चले जाते। मेरा शुक्रिया और ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। किस्मत ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
आपका दोस्त अली। हम हमेशा सोचते हैं अब्बू कि अगर आप यहाँ होते तो क्या करते। आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपके बिना हम अकेले हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। पर वो अली ही है या? वो अली ही है। मैं ठीक कह रही हूँ शहजादी। क्या आपको यकीन है? हाँ शहजादी, वो लड़का सिर्फ मेरे बेटे का हमशक्ल है। आपके और मेरे साथ किया हुआ ऊपर वाले का मजाक, बस कुछ और नहीं। आप और मैं एक ही शख्स के लिए रोते हैं, बस रोने की वजह अलग अलग है। पर मुझे पता है शहजादी, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर आपका दिल जानता है कि अलादीन आपका मुजरिम नहीं है। आप एक माँ है खाला, और हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन पर 1 साल पहले लिया गया हमारा फैसला तब भी ठीक था और आज भी ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे शहजादी। मैं और आपकी आवाम आपके सही होने से बहुत खुश हैं। अब थक गई होंगी। ये हल्दी वाला दूध है आपके लिए। मैं चलती हूँ। सोना हमें सोना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह आका, सोना तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे पास चिराग है। कहिए आपके लिए गलीचा और गद्दा बिछवा दूं? बदतमीज, बदतमीज, सब के सब बदतमीज। इस पर्दे की तरह भी बदतमीज। हम इस सोने की बात कर रहे हैं। चलो इन ईंटों को गिनो और हमें फौरन बताओ कि कितनी ईंटें हैं। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका कुल से मीठे। पता लगाता हूं कि कितनी है सोने की ईंटें। ढाई हजार। कितनी? आका 2500।
तो तुम्हारे जैसा हो वरना ना हो। जाते जाते ऐसी ईंट मारी, वो भी सोने की, और एक नहीं, आई हजार। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमने तुम्हें जाने दिया नहीं। हाँ हाँ, जो चला गया उसे भूल जाइए, जो सामने है उस पे गौर फरमाइए। हमारे सबसे प्यारे लेकिन अकल के मारे चिराग के चिन्ह, सोचने की बात है। जो इंसान दो रोज की मुलाकात में इतना सारा सोना हमें दे सकता है, अगर वो हमारा खास दोस्त बन जाए हमें कितना सोना देगा। जो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने में कामयाबी देगा। काका, आपको अपने असली मकसद की पड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अली और उसका ये सोना दोनों नकली हैं। इंसान को परखने में वक्त लग सकता है, लेकिन सोने को परखने में वक्त नहीं लगता। ये सोना कितना असली है इसकी मालूमात मैं कल सुबह तक हो जाएगी। पर 1 साल पहले लिया गया हमारा फैसला तब भी ठीक था और आज भी ठीक है। किस्मत ने शहजादी के सर से उनके अब्बू का साया छीन लिया। अगर वो अलादीन को अपना गुनहगार मानती है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, पर किसी के मानने भर से कोई गुनहगार नहीं हो जाता। खाला, आप और शहजादी दोनों अली के आने से परेशान होना। शहजादी को लगता है कि उनके अब्बू का कातिल अलादीन था, और आपको लगता है कि आपका बेटा बेगुनाह था। खाला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक बेटी की शक को सच मानूं या एक मां के यकीन को। मुझे बस इतना पता है खाला कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उस वजह से आप दोनों का दिल टूट चुका था। और अब अली के आने से वो पुरानी यादें ताजा हो चुकी हैं। हाँ बेटी, पर इस अली की शक्ल के अलावा उसकी कोई भी बात मेरे अलादीन से नहीं मिलती। पता नहीं क्यों लगता है कि ये लड़का ठीक नहीं है। आपने सही कहा खाला, शहजादी को भी यही लगता है, इसीलिए उन्होंने अली को बगदाद से जाने के लिए कह दिया है। वो तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। सच? जी। ये तो शहजादी ने बहुत अच्छा किया। इस अली की सीरत पर मेरे अलादीन की सूरत मैं भी नहीं देख पा रही थी। कहा ये चालाक लड़का और कहा मेरा सीधा साधा अलादीन।
आका, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दिमाग में भूसा कम पड़ गया था ना, इसलिए वही ला रहे हैं। ओ चाचा, गेजा गरम मत करो। हाँ, ठीक ठीक बताओ क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता? मेहमानों के आने की तैयारी। मेहमान? रूठे हुए दोस्तों को मिलाने की तैयारी। बकरे को कुर्बान करने से पहले उसकी खातिरदारी की जाती है, उसी की तैयारी। मेहमान, दोस्त, बकरा, साफ साफ बताओ ना आका, हो क्या रहा है? समझने वाले समझ गए, जो ना समझा वो भिखारी है। भिखारी नहीं चाचा, अनाड़ी होता है। अपने 1500 साल पुराने तजुर्बे पर कुछ तो लिहाज करो। चलो तुम इतना तो समझ गए ना झुमरू। ये झुमरू बदमाश तो हम बदमाशों के बाप। हे या मौला, बना दे हमें एक रस्सी वाला सांप। रे गा मा। आप इतने डर क्यों रहे हैं भाई? सलाई नान कटाई चाचा, ताई कुछ भी कहना, लेकिन भाई मत कहना कि नहीं, और डरू नहीं तो और क्या करूं? ये सांप मेरे पीछे पड़ गया है। अल्लाह ने आंखें दी है तो उनका इस्तेमाल तो करो। हाँ कर रहा हूँ। ये सांप नहीं, रस्सी है। देखो। चाचा, टोली तैयार हो जाओ। ये गुफा नहीं, अली का जाल है जफर, जिसपे तू बड़ी बुरी तरह से फंसने वाला है। पिछली चाल तूने चली थी, अब मेरी बारी है।